पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन और उससे संबंधित सवाल और उस नेक्स्ट जो लेक्चर 2 की वीडियो थी उसमें हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था। अब इस लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के द्वारा जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका क्या फार्मूला होता है। मान लिया हमारे पास लेट u एंड b आर टू फंक्शंस। मान लिया हमारे पास दो फंक्शंस हैं u एंड b, x के फंक्शंस हैं ये। u मतलब ux और v मतलब vx मतलब फंक्शन ऑफ x हैं। तो u इंटू b इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं तो ये क्या होता है, u को हम लोग फर्स्ट फंक्शन कहते हैं और v को हमने सेकंड फंक्शन लिया है। तो u एज इट इज़ मतलब फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन v dx। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x du बाई dx, सेकंड का इंटीग्रेशन v dx और इस पूरे का इंटीग्रेशन, पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है, यानी इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अगर हमें निकालना है तो उसमें क्या है कि फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब du बाई dx, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो इस तरीके से हम लोग ये दो फंक्शन हमारे पास अगर u और v दिए हुए हैं तो उनकी हम प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये u जो है इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और जो ये v है इसको हम लोग सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो यानी फर्स्ट फंक्शन पहला ऐसे ही है, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फिर इंटीग्रेशन है सेकंड फंक्शन का, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन है विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये फार्मूला हमको याद रखना है और इसी की हेल्प से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें फर्स्ट फंक्शन चूज़ करने का ये वर्ड, इसकी हेल्प से हम लोग फर्स्ट फंक्शन चूज़ कर सकते हैं। तो जो इसमें पहले आएगा वही फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो वी चूज़ फर्स्ट फंक्शन विच कम्स फर्स्ट इन द वर्ड ILATE, ILATE। आई मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि साइन इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स एट्सेट्रा। एल मतलब लोगरिथमिक फंक्शन जैसे कि log x प्लस 2, x प्लस 3 एट्सेट्रा। तो ए मतलब एल्जेब्राइक फंक्शन जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, या केवल एक्स क्यूब ले लो, एक्स स्क्वायर ले लो, 2x ले लो, 1 ले लो। तो ये कोई अगर 1 भी है तो वो भी एल्जेब्राइक फंक्शन है। तो इस तरीके से ये एल्जेब्राइक फंक्शन ए रिप्रेजेंट कर रहा है। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स एट्सेट्रा। तो ये सब जो होते हैं ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e टू द पावर x, a टू द पावर x एट्सेट्रा, 2 की पावर x, 3 की पावर x। तो इस तरीके के फंक्शन जो होते हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। तो ILATE, ILATE। तो इसमें जो भी फर्स्ट पोजीशन पे है उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते हैं। तो इससे ये हमारा इस फार्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे तो ये इस फार्मूले में ये वर्ड भी ध्यान रख लेंगे हम लोग इस तरीके से। तो देखिए जैसे ये हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम्पल है ये इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर x। तो बाई ILATE
हमने क्या करना है, u को जो फर्स्ट फंक्शन हम ले रहे हैं उसको हमने x लिया और जो सेकंड फंक्शन लिया वो v e की पावर x लिया हमने। क्यों? क्योंकि x जो है वो अलजेब्राइक फंक्शन है और e की पावर x एक्सपोनेंशियल है, तो a पहले है और e बाद में एक्सपोनेंशियल, तो इसलिए e की पावर x को सेकेंड लिया और x को फर्स्ट लिया। अब हमने ये फार्मूला है u इंटीग्रेशन u v डी एक्स इक्वल टू u इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है प्रोडक्ट का। अब हमने u रख दिया और जो v है वो उसको पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, u के प्लेस पर x पुट कर दिया, v के प्लेस पर e टू द पावर x माइनस डी बाई डी एक्स, एक्स का वो करना है हमको, x का हो जाएगा मल्टीप्लाइड इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x डी एक्स और फिर पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ये हो गया डी एक्स, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो गया dx। ये फिर e की पावर x बन जाएगा, उसका इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगा, ये x e की पावर x हो गया प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने ऐड कर लिया और यहाँ पर हमने e की पावर x को कॉमन ले लिया, x माइनस 1 e की पावर x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये है हमारे पास, ये एग्जाम्पल 1 हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, i इज इक्वल टू log x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर केवल log x है, तो हमने क्या किया 1 और ले लिया इसके साथ। अब देखते हैं 1 क्या है, एक अलजेब्राइक फंक्शन हो गया। तो आइलेट के अनुसार क्या होगा, लोगरिथमिक फंक्शन पहले होते हैं, आइलेट के अनुसार लोगरिथमिक फंक्शन पहले होते हैं, अलजेब्राइक बाद में होते हैं। तो u हमने जो फर्स्ट फंक्शन लिया वो log x लिया और जो सेकंड फंक्शन लिया v वो 1 लिया। फिर वही फार्मूला हमने यूज़ कर दिया, इंटीग्रेशन u v डी एक्स इक्वल टू u इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स। नाउ i किसके बराबर हो जाएगा, u की जगह पर हमने log x पुट कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x मल्टीप्लाइड इंटीग्रेशन ऑफ 1 और इस पूरे का डिफरेंट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। log x तो एज इट इज़ आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स हो गया और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, फिर 1 बच गया, 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में। तो x log x माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, फिर x इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो हमने कॉमन ले लिया, तो ये x कॉमन लेने के बाद x log x माइनस 1 प्लस c, तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx। अब यहाँ भी यही स्थिति है जो अभी लास्ट एग्जाम्पल में थे हमारे, कि यहाँ पे केवल tan इनवर्स x है, तो हमने इसको क्या किया 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो tan इनवर्स x इंटू 1 dx। अब देखना है इसमें किसको फर्स्ट चुने किसको सेकंड। तो tan इनवर्स x क्या है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, तो u बराबर tan इनवर्स x हो गया और 1 ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। फिर हम इसमें अगेन फार्मूला यूज़ कर देंगे प्रोडक्ट का, तो क्या हमको मिलेगा, फार्मूला है हमारा इंटीग्रेशन u v डी एक्स इक्वल टू u इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स और डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू। तो ये फार्मूला हम लोग बार बार जब भी
करेंगे इस तरह की प्रॉब्लम तो ये फार्मूला ज़रूर लिखना हम लोगों को। तो क्या हो जाएगा, u की जगह पर tan इनवर्स x रख दिया, v की जगह पर 1 का इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 और पूरे का इंटीग्रेशन। तो tan इनवर्स x और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, हम लोग क्या करेंगे, इसको t मान लिया हमने, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने। तो 1 का 0 हो जाएगा 2x, और x का dx इज इक्वल टू dt। तो x dx हमें चाहिए, तो x dx का मान कितना हो जाएगा, dt/2। तो ये यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर तो t हो गया, और x dx की जगह dt/2 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/t dt/2। तो ये हो जाएगा हमारा x tan इनवर्स x माइनस 1/2, ये 1/t का log t हो गया, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, फिर x tan इनवर्स x माइनस 1/2 और t की जगह पर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये हमारा इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन आ गया। नेक्स्ट इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। इसको करने के लिए हमने क्या किया कि पहले मल्टीप्लाई कर लिया इसके कंजुगेट से 1 माइनस कोस एक्स से ऊपर नीचे। तो ये 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, तो इस x से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस एक्स कोस एक्स, ये हो गया न्यूमरेटर में, और इसके डिनोमिनेटर में क्या हो गया, ये 1 प्लस कोस एक्स है 1 माइनस कोस एक्स, तो ये प्लस बी और इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया। फिर इसको साइन स्क्वायर एक्स को एक बार इस एक्स के नीचे और एक बार इस एक्स कोस एक्स के नीचे हम लोग ले गए, ये हमारी वैल्यू आ गई इसके बराबर। फिर इसके नीचे जब लेके जाएंगे x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया x कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस x, फिर इसको हमने क्या किया, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स और इंटू 1 अपॉन साइन एक्स, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स, ये कर दिया dx। तो ये कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या बन गया, ये बन गया कोट एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स हो गया कोसेक एक्स। तो ये हमारे पास हमने इस इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लिया, एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस एक्स कोट एक्स कोसेक एक्स डी एक्स। फिर यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज़ कर देंगे हम लोग। तो लेट अस सी, तो यही फार्मूला है, ये याद ही रखना हमको, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड यू वी डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी हैव क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एक्स। अब वो हमारा फर्स्ट हो जाएगा, एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स कर रहे हैं हम लोग, तो आइलेट के अनुसार एक्स को हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ये एल्जेब्राइक है ना, ये फर्स्ट एक्स हो गया, वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया कोसेक, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स अपॉन डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और फिर मल्टीप्लाइड इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। फिर इसी तरीके से माइनस करेंगे हम लोग, ये है हमारे पास एक्स, इसको फर्स्ट फंक्शन हमने माना है, तो ये फर्स्ट हो गया बाहर। फिर इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स कोसेक एक्स हो गया, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्स डी एक्स बाई डी एक्स, फिर ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स कोसेक एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स कोसेक एक्स डी एक्स, ये हमारे पास आ गया। फिर इनकी वैल्यू रख देते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हम लोग स्टैंडर्ड जो हमने इंटीग्रेशन करे थे तब सारे लिखे थे फार्मूले।
तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स, माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोट एक्स, और इस पूरे का फिर इंटीग्रेशन, फिर ये माइनस और ये ब्रैकेट लगा हुआ है, एक्स ऐसे ही है, कोट एक्स कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स, ये हो गया, माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, कोट एक्स कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स हो गया, डी एक्स हो गया, ये हो गया हमारे पास। तो ये लिख लिया हमने एक्स, इसको माइनस को बाहर लिख लिया, माइनस एक्स कोट एक्स, फिर कोट एक्स का इंटीग्रेशन, तो कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन है हमने ये लिख दिया ऐसे ही, माइनस को इसके साथ ले लिया तो ये प्लस हो गया, फिर इस माइनस को इसके इनसाइड लेके चले गए ब्रैकेट के, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स कोसेक एक्स हो गया। अब यहाँ पर एक माइनस ये है, एक माइनस ये है और एक माइनस ये मिल करके 3 माइनस हो गए, तो लोग प्लस बना देंगे, एक फिर से माइनस, तो माइनस कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन हो गया। अब कोट एक्स का इंटीग्रेशन ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से वहाँ पर किया था, जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था। तो कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो हमारा log sin x होता है, और कोसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स होता है। तो ये इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर इनके लिख दिए। ये इसका इंटीग्रेशन कोसेक एक्स का जो है ये दोनों होते हैं, ये भी होता है log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, और ये भी होता है log tan x/2। ये जो सब्स्टिट्यूशन वाला जो लेक्चर है, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसमें ये कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन करके दिखाया है मैंने, तो ये आप देख सकते हैं वहाँ पर भी। तो इस तरीके से ये इंटीग्रेशन हमारा x/1 प्लस कोस एक्स का हम लोगों ने कर लिया। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। इसमें हमने दोनों में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ किया है। अब ये एक छोटा सा है एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ कोस इनवर्स 1/x dx। इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। तो 1/x को जो कोस इनवर्स 1/x होता है, ये सेक इनवर्स एक्स, तो ये हो गया इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स dx। अब यहाँ पर ये इनवर्स फंक्शन है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको 1 और मल्टीप्लाई कर लिया, तो फिर ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा हमारा, और ये हमारा सेकंड फंक्शन। तो सेक इनवर्स एक्स एज इट इज़ रहा, इंटीग्रेशन 1 dx माइनस सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ 1, सेक इनवर्स एक्स 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/x x² - 1 का अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू x है। तो ये x से ये x कैंसिल हो गया, 1/x² - 1 का इंटीग्रेशन dx, और 1/x² - 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस x² - 1 का अंडर रूट, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। ये x सेक इनवर्स एक्स एज इट इज़ रह जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमने इस तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम लोग जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको कर लेंगे। थैंक यू।